जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। उससे पहले कल कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आपको घर से करने के लिए, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन थे टलपट के, जिसमें मैंने आज होमवर्क के पर्पज से दिया हुआ था। और जिसका मैं टोटल अमाउंट बता दूंगा 1,54,200 आएगा। सबके आ गए हैं कि नहीं आया? किए आप लोग? किए नहीं होंगे आप? क्यों रिया नहीं किए है ना? वेरी गुड, नहीं करना चाहिए था। आप दोनों किए है ना? कितना आया अमाउंट? 400? 400 आएगा? 200 आएगा? कैसे आपका 200 आ गया? दोनों साइड में बता, वही 400 आया है। खड़े रहिए आप। मुस्कान नाम है, पहले तो दे दोनों साइड का। तो जोड़ेंगे, देखिए जोड़िएगा, ऐड करिएगा। बोर्ड पे जुड़वाऊंगे, वहीं कर लेंगे, यहाँ ऐड कराओ। जोड़िए तो उसको। सुनिए ध्यान से, अब आप खड़े हो, बोलते जाओ, मैं यहाँ लिखते जाऊंगा और मैच कराइएगा। बोलो बाबू। पहला क्या था? परचेज था। बैलेंस किधर लिखेंगे इसका? 28,000 डेबिट साइड में मैच कराइएगा, बैलेंस भी मैच करा दीजिएगा 28,000। ड्राइंग था? ड्राइंग कितना था? अमाउंट कितना था? डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड 7,000। बैलेंस मैच कराइएगा, 7,000 है ना? सब लोग मैच कराइएगा ने। कैश इन हैंड में हो, बैंक में हो, क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? कितना है? उसके बाद बताइए। सेल्स क्रेडिट होगा डेबिट? कितना अमाउंट है? 65,000। मैच करा लीजिएगा आप लोग। जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा अमाउंट 5,000। फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति का नेचर क्या होगा? 27,500। हाँ, और बताइए। कमीशन रिसीव, कमीशन मिलना क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा 15,000। और बताइए। इंटरेस्ट दिए हैं, इनकम एक एक्सपेंस है, डेबिट की क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है? 2,000। और बताइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, पेड करना एक्सपेंस है कि इनकम है? तो डेबिट और क्रेडिट होगा अमाउंट। रेंट रिसीव हुआ है, तो भाड़ा मिलना क्या है? इनकम है ना? क्रेडिट होगा अमाउंट। और बताइए। मशीनरी संपत्ति है, संपत्ति का नेचर क्या होगा? अमाउंट कितना है? 35,000। और बताइए। 35,700। और बताइए। 50,000। डेप्टर डेबिट होगा 50,000। और बताइए। क्रेडिटर क्रेडिट होगा, क्रेडिटर क्रेडिट होगा कितना है? 44,200। और बताइए। अब नहीं है, सबको जोड़िए, बैलेंस आ जाएगा। क्या गलती की? मुस्कान खड़ी हो, लिखी नहीं हो? क्या बात है, अबे तुम लिखी भी नहीं? हाँ, डेबिट में गई। कल पढ़ाने के बाद भी ये हाल है, बताइए। लापरवाही हो रही, पढ़ाई करी मत लगा। बैठ जाइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बात मत करिए, क्लास लाइव है। थोड़ा चाहते मैं हाइपर रहूं हमेशा क्या? बैठिए, एक बार चेक कर लीजिएगा सबका, अगर कोई भी फॉल्ट हो करेक्शन कर लीजिए, फिर हम आगे चले। हो गया?
अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले लेसन पे, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहले हम ट्रेडिंग पढ़ेंगे, तब फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे फाइनल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। नाम ही फाइनल स्टेटमेंट है, यानी फाइनल में बनाया जाएगा, यानी कि कब बनाया जाएगा? लास्ट में। फाइनल मतलब लास्ट में, तो नाम से पता चल जा रहा है। कह रहा है फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है किसी भी बिजनेस के फाइनल ईयर के दो पक्ष होते हैं। किसी भी फाइनल ईयर के क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, वो क्रेडिट डेबिट। और यहाँ हमको दो चीज निकालनी है। पहला क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा निकालना है बैलेंस शीट। तो पहले क्या बनता है आपका? पहले आप जर्नल एंट्री करते हो, फिर लेजर की पोस्टिंग करते हो, तब ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे के बाद निकलता है आखिरी में बनता है हमारा बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। उसके बाद हम क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा बराबर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप बैलेंस करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों बात हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस होता है, वहां बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन बैलेंस शीट में कभी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा बैलेंस इक्वल है दोनों साइड का, क्योंकि हमेशा दो पक्ष होंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कॉमन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यवसाय होता है। क्या होता है? व्यवसाय। ट्रेडिंग अकाउंट का मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल्स से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। इसको दर्शाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब इसमें फाइनेंशियल, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेलिंग की बात करें, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। सुन लीजिए, मेरी बात बहुत आसान है, थोड़ा सा टफ लोगों को लगता है, लेकिन बहुत याद कर रखते हो। मेरी तरफ देखिए ध्यान से। सबसे पहले दो साइड हो गए आपके, एक आपका डेबिट साइड हो गया, और एक क्या हो गया आपका? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड से स्टार्ट करिए। डेबिट साइड से स्टार्ट कहां से करते हैं? सुनिए ध्यान से। स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जितना उसका बैलेंस होगा बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद देगा परचेज, तो परचेज का बैलेंस, परचेज का बैलेंस अमाउंट में लिख देते हैं। तब जब क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न का जिक्र नहीं हुआ होता, लेकिन एक बात बताइए, मैंने आज 10,000 का परचेज किया, कितने का? और 2,000 का सामान वापस कर दिया। तो अगर आज हमसे शाम को हमारा हिसाब लिया जाएगा, तो अब हम कितना का बताएंगे? एक्चुअल कितने परचेज बताएंगे? क्योंकि सच वास्तविकता देखा जाए तो हम 8,000 का खरीदे हैं। ऐसे सेल्स को लेके भी करिए कि 1,00,000 का सेल किए, अब 20,000 का सामान वापस आ गया आपके पास, तो शाम को कितना सेल दिखाएंगे? 80,000 ही दिखाएंगे ना, जो वास्तविकता है वही तो दिखाएंगे। वही बात यहाँ पे है कि अगर, अब सामने देखिएगा, अगर परचेज का बैलेंस दिया होता तो अमाउंट में हम लिख देते, लेकिन देखते कि क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न का जिक्र तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो परचेज का बैलेंस जितना भी होगा यहाँ लिखेंगे, और जितना रिटर्न का होगा यहाँ रखेंगे। मान लो यहाँ 50,000 हो गया, और यहाँ 10,000 हो गया। ये बताइए, 50,000 का आपने परचेज किया और 10,000 का वापस कर दिया, यानी कि एक्चुअल में कितने का परचेज किया? तो यहाँ लिख देंगे 40,000। समझ में आ रही है बात? और मान लो परचेज रिटर्न का जिक्र नहीं होता, इसको आप काट दे रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या लिख देते? 50,000 लिख देते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। उसके बाद बात होती एक्सपेंस की। अभी इसको थोड़ा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान छोड़िएगा। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड जैसे इधर पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और इधर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग कब होता है? लास्ट में होता है ना, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ बात आती है सेल्स की। वही बात, सेल्स अगर रिटर्न नहीं दिया रहता तो जितना भी सेल्स का अमाउंट होता है अमाउंट में लिख देते, लेकिन चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है। तो मान लीजिए अगर 1,00,000 का सेल है, 1,00,000 बैलेंस कहाँ लिखेंगे? अमाउंट में लिखेंगे? नहीं, सेल के सामने लिखेंगे। और रिटर्न दिया है 20,000 का, तो अमाउंट में लिखेंगे? नहीं, रिटर्न के सामने लिखेंगे। अब अमाउंट में लिखेंगे वो जो एक्चुअल है। तो 1,00,000 का आपने सेल किया है, अब 20,000 का वापसी हो गई, एक्चुअल में कितने का सेल हुआ है? तो घटाने के बाद अब अमाउंट में लिखेंगे 80,000। मान लो अगर रिटर्न नहीं दिया होता तब क्या करते? सीधा सीधा 1,00,000 यहाँ लिख देते। समझ में आ रही? किसको नहीं समझ आ रहा है बात? सबको आ रहा है समझ में ना? अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक जो भी दिया रहेगा, ये तो बहुत आसान है, ए और ए दोनों आसान है। अमाउंट दिया रहेगा, सीधे सीधे अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट दिया सीधे अमाउंट छाप दीजिए।
अब उसके अलावा जो भी बचेगा वो सब आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इन सबके अलावा जो भी बचेगा क्या कहलाएगा? सबको जोड़िए और लिख दीजिए टू डायरेक्ट एक्सपेंस और बैलेंस लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका। इतना करने के बाद जो भी बच जाएगा, जितने भी अकाउंट बच जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंस कहलाएंगे। सबको जोड़िए और डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के बैलेंस लिख दीजिए। लिख दिए? इधर भी बैलेंस आया, इधर भी बैलेंस आया है, सब जोड़ेंगे। दोनों साइड में बैलेंस आएगा ही आएगा, जोड़ेंगे। हो सकता है मान लो इधर 10 रुपया आ रहा हो, इधर 5 रुपया आ रहा हो, जोड़ने पे क्या है? ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका क्या है? डेबिट साइड है। मान लो इधर 10 रुपया आ रहा है, इधर 5 रुपया आ रहा है, तो बड़ा अमाउंट कौन सा है? 10 रुपया बड़ा है कि 5 रुपया बड़ा है? तो दोनों साइड में बड़ा अमाउंट लिखा जाता है कभी भी, 10 रुपया इधर भी और 10 रुपया इधर भी। लेकिन इस बात बताओ, इधर 10 रुपया आया तो 10 रुपया लिखिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर 5 रुपया आ रहा है, तुम 10 रुपया लिख दिए हो, तो क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। और अंतर अगर क्रेडिट साइड में आता है तो 5 रुपया लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि बाई ग्रॉस लॉस, यानी लॉस हो गया। अगर मान लो उल्टा हो गया, इधर 10 रुपया आ रहा है क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 5 रुपया आ रहा है, तो बड़ा कौन सा अमाउंट है? 10 रुपया। दोनों साइड में क्या लिखेंगे? 10 रुपया 10 रुपया। लेकिन क्या इधर 10 रुपया आ रहा है? नहीं, तो लिख देंगे बाई सॉरी टू टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया? 5 रुपया। अब देखो 5 5 10 रुपया हो गया। तो अंतर अगर डेबिट साइड में आता है तो प्रॉफिट होता है, और अंतर अगर क्रेडिट साइड में आता है तो क्या होता है? लॉस होता है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? ऐसा समझो, 10 रुपया का सामान 5 रुपए में बेच दिए। कितने बेच दिए? ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अगर सच में पूछूं तो अंतर किधर आ रहा है? हाँ, कभी भी कम अमाउंट की तरफ अंतर आता है, याद रखिएगा। अंतर किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो 10 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच दिए तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? यानी क्रेडिट साइड में अंतर आएगा तो लॉस होगा। अच्छा, 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दिए, ये आपका डेबिट साइड है और एक आपका क्रेडिट साइड। अब किधर अंतर आ रहा है? डेबिट साइड में। कितने का अंतर आ रहा है? तो 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है? तो यानी डेबिट साइड में जब अंतर आएगा तो प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट साइड में अंतर आएगा तो? बात समझ में आ गई? एक बार सरसरी निगाह से जो फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट को एकदम एक बार देख जाइए, फिर एक क्वेश्चन में करा दूंगा तब समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए, सब सामने, नोट्स में देखने की जरूरत नहीं। पहली बात मैंने कहा कि परचेज सेल्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा जो बचेगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये मैंने कह दिया। लेकिन यहाँ दिया भी होगा है, वेजेस मजदूरी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेड की, व्यापार की। तो मैंने एक बात बताया था, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं। मैंने कहा था कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, यहाँ जूता बनाया जाता है, तो जूता मंगाने बनाने के लिए कच्चा माल हमें मंगाना पड़ता होगा, चमड़ा वमड़ा जो भी सोल वगैरह। तो उस सामान मंगाने में, जूता तैयार करने में जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन एक बार जब माल बन के, जूता बन के तैयार हो गया और एक बार फैक्ट्री से बाहर निकल गया, तब उसमें जितने भी खर्चे होंगे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट हो जाएंगे। जब तक फैक्ट्री में था, फैक्ट्री तक आया, तब तक डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो फैक्ट्री की बात की जा रही है ना, इसलिए कहा है ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होंगे सब क्या होंगे? डायरेक्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखिएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस। जितना भी आया होगा 22,500 2,000 जो भी जोड़ के लिख देंगे सीधा सीधा अमाउंट में, कुछ सोचना ही नहीं। इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं। सोचना जिस दो ही बातों के लिए इसमें, घटाने वाला, बस, और कुछ सोचना ही नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, सॉल्यूशन नहीं देखना है, फाइल बंद कर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग? दिमाग में सेट कर लीजिए। फॉर्मेट, फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये काम करिए। सुनिए मेरी बात, फाइल रहने दीजिए, बंद मत करिए। पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए फिर से, और एक काम करिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट सामने रहने दीजिए, और नीचे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा कॉपी रख दीजिएगा, सॉल्यूशन मत दीजिए, देखिएगा, और खुद से करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो सिर्फ फॉर्मेट खोले रहिए और कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन करिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए फटाक से। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। ये दिया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, आप ओपनिंग स्टॉक के सामने
थोड़ा सा और मैं नीचे कर दूं हल्का सा, ठीक है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,000, क्या करेंगे इसको सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम आई एक्स की जगह क्या लिख देंगे 15 के लिख दे रहा हूँ, आप लोग 1000 समझ लेना, ठीक है। ठीक, परचेज, तो परचेज दिया है तो परचेज का बैलेंस अमाउंट में लिखेंगे नहीं, क्यों क्वेश्चन में देखेंगे कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं, देखो परचेज और ये रहा परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो काम करेंगे आप, तो परचेज के सामने इसका बैलेंस लिख देंगे 80,000, 80 के, और रिटर्न कितना दिया हुआ है 5 के, यानी एक्चुअल में कितने का परचेज हुआ है 80 का खरीदे थे, 5 का वापस कर दिए, सच्चाई में देखा जाए कितने का परचेज किए आप, तो यहाँ लिख देंगे 75। ये तो सब लिखना ही है आपको, ये सब लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस रिटर्न, ये तो सब लिखना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो लिखेंगे 75 के। अच्छा, अभी ये छोड़ दीजिए एक्सपेंस वाला, भी छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इधर सेल्स, क्या सेल्स का अमाउंट में लिखेंगे डायरेक्ट, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आपको क्या लिखना होगा बाई सेल्स, बाई सेल्स के बाद उसके जस्ट बगल में अमाउंट लिख देंगे 1,25,000, और लिखेंगे लेस रिटर्न, अमाउंट लिख देंगे 8,000, 8,000 है ना। अब 1,25,000 से 8,000 घट जाएगा ना, कितना बच जाएगा, अब अमाउंट में लिख देंगे 1,17,000। पहले सेटअप कर लीजिए, बाद में सब सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दिया है कितने का 12,000, तो लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक सीधा, ये तो आसान है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ये सब आसान है। और बाकी इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है आपका, सब क्या है एक्सपेंस है। क्या क्या दिया एक्सपेंस में, थोड़ा टिक कर लिया जाए एक्सपेंस में, अक्टाई हो गई, फ्यूल हो गया, अक्टाई हो गई, रिवाई रेंट हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसके अलावा भी कोई है इसके नीचे है, देख लीजिए आप लोग, देख के बताइए। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 20,000 आ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20,000, तो यहाँ लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। अब एक बात है, दोनों अमाउंट अलग अलग जोड़िएगा, पहले इधर जोड़ लिया जाए 1,17,000 और 12,000, 1,29,000 इधर आ रहा है, अभी साइड में लिखेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, और इधर जोड़िए 75, 15, 90 और 2, 1,10,000, इधर 1,10,000 है। अब बताइएगा 1,10,000 बड़ा है कि 1,29,000 बड़ा है, दोनों साइड क्या लिख देंगे 1,29,000 इधर भी लिख देंगे और 1,29,000, तो ये तो बात सत्य है कि इधर 1,29,000 आ रहा है, इसको लेकर लोचा है ये नहीं है, लोचा कहाँ है कि इधर आ रहा है 1,10,000, देखो कहीं हम लिखे नहीं है 1,10,000, कहीं साइड में लिखे हैं, इससे मतलब नहीं इधर कहीं लिखना ही नहीं है, लेकिन 1,10,000 आ रहा है और आपने कितना लिख दिया है, कितना बढ़ा के लिखा है, और अंतर ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो अंतर इधर ही आ रहा है ना, 19,000 यहाँ लिख दिया कि 19,000 का अंदर आ रहा है, और ये बात मैं अभी जस्ट बताया इधर अंतर आएगा तो क्या लिखेंगे आप टू ग्रॉस प्रॉफिट, और आपका अगर व्यापार है तो एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये नहीं कि आप ये भी लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तब लिखेंगे जब लॉस होगा, ये तब लिखेंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो गया, ठीक तो है 19,000। अब बताइए इसमें अब वो लड़के खड़े हो जाए ईमानदारी से जिनको दिक्कत हुई, फिर से बता दे फिर आगे चलते, जिनको भी दिक्कत है डरने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है, आप पूछे, मैं बताऊंगा कई बार बताऊंगा, तो अभी भी जिनको दिक्कत है बेझक खड़े हो जाए, एक बार पूछ ले मैं बता दूं, फिर एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा, आपको भी करना होगा, बताइए कोई नहीं है, आगे समझ में ना, बहुत आसान है यार, कुछ सोचना ही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक के सामने ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस, क्लोजिंग के सामने क्लोजिंग का स्टॉक बैलेंस, बस परचेज रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न के लिए सोचना है, और सेल्स रिलेटेड के लिए सोचना है, बाकी जो बचेगा आपका डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। अब जोड़िएगा, इधर भी अमाउंट आएगा इधर भी अमाउंट आएगा, कोई अमाउंट बड़ा होगा तो जो बड़ा होगा उसी को दोनों साइड में लिखेंगे, तो मान लीजिए इधर 1,29,000 लिख दिए, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो इधर कितना आ रहा है 1,10,000 आ रहा है, आपने कितना लिख दिया है, कितना रुपया बढ़ाया है, इधर अंदर आने का मतलब प्रॉफिट, इसीलिए लिख दिया प्रॉफिट, आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिए, तो इसके बाद क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन भी दिया होगा फाइल में, चेक कर लीजिए, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन दिया है क्या, तो आप घर से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन और क्वेश्चन दिए होंगे आई थिंक, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, तो आपको घर से कल, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, कल बनाना पड़ेगा मुझे, चलो कल मैं क्वेश्चन एक बना के दूंगा, आप लोग को करना रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन मन से कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए तो वही सॉल्यूशन दिया हुआ है जो मैं दिखाया हूँ। और ओपनिंग हिस्सा के सामने सीधे सीधे 15,000, पर्ची के सामने 80,000 और रिटर्न के सामने 5,000, बैलेंस कितना आ गया 75। टू डायरेक्ट एक्सपेंस में 20,000। अब इधर आ जाइए, सेल्स 1,25,000, सेल्स रिटर्न 8,000, घटाने के बाद 1,17,000, क्लोजिंग स्टॉक 12, जोड़िए 1,29,000 और इधर जोड़ेंगे तो 1,10,000। लेकिन बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो दोनों साइड में 1,29,000 1,29,000 कितना, इधर आ रहा है 1,10,000 और आपने 1,29,000 लिख दिया, गलत बात है ना, गलत बात है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे अपने पास से, कितना इतना अंतर आ रहा है, अंतर ही क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और अंतर अगर इधर आया तो क्या लिखते, लिखते बाई क्रॉस लॉस, उतना अमाउंट आ रहा है 19,000। ठीक है, दिमाग में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थैंक यू क्लास। देखो मैं अपना